ऑटोकैड में जो हमें यहाँ लेफ़्ट साइड पे टूल्स गिवन होते हैं, इनका इस्तेमाल सीखेंगे और यहाँ ड्रॉ मेन्यू और मल्टीपल मेन्यूज़ में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये गिवन है, ये देख सकते हैं आप, लाइन। इस पर हम क्लिक करते हैं, लाइन सेलेक्ट हो जाती है। अब ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक सिंपल लाइन लगाएं विदाउट एनी डायमेंशन, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। जिस डायरेक्शन में हम अपने कर्सर को मूव करेंगे, डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जितना हम चाहें इसको एक्सटेंड करें, जिस एंगल पे हम चाहें इसको रोटेट करें। और जब हम इस कमांड से बाहर आना चाहेंगे, इस कमांड को एंड करना चाहेंगे, तो हमें एस्केप का बटन प्रेस करना होगा। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगे, यानी 0 डिग्री पे या 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे या फिर 270 डिग्री पे, तो हमें ऑर्थो मोड ऑन करना होगा। यहाँ हमने क्लिक किया, या तो लाइन इस तरीके से 0 डिग्री पे जाएगी या फिर 90 डिग्री पे, 180 -90। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये बेसिकली ऑर्थोगोनल मोड है। F8 प्रेस करके हम इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब अगर हम ये सब डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट किया, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद जब हम लेफ़्ट साइड पे विंडो बनाते हैं, तो उस विंडो में जो जो ऑब्जेक्ट आ जाए वो सिलेक्ट होती चली जाती है, इस तरीके से। यानी ऑब्जेक्ट का पूरा इस विंडो के अंदर आना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा भी आ जाएगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगी, सिलेक्शन का हिस्सा बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लेफ़्ट क्लिक करके और राइट साइड पे विंडो बनाते हैं, तो ये विंडो कंप्लीट ऑब्जेक्ट जब तक अपने अंदर नहीं ले लेती, जब तक सिलेक्शन नहीं करती है। अब ये वाली जो लाइन है, इसका हमने थोड़ा सा हिस्सा लिया, सिलेक्ट नहीं हो रही, लेकिन जब हम पूरी कंप्लीट लाइन ले लेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस विंडो में जो जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स आ रही होती हैं, सिर्फ वही सिलेक्ट होती हैं। जैसे कि इस तरफ हम जाते हैं तो जो लाइन कंप्लीट आई है इसके अंदर, वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये लेफ़्ट साइड सिलेक्शन और राइट साइड सिलेक्शन का डिफरेंस है यहाँ पर। डिलीट दबा देंगे। उसके बाद एक तरीका हमने ये सीखा कि लाइन हम यहाँ से प्रेस करके और ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा मेथड लाइन ड्रॉ करने का ये है कि हम ड्रॉ मेन्यू में जाएं और सबसे पहले लाइन का ऑप्शन आ रहा है, ये सिलेक्ट कर लें। अब हमसे वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हमने कमांड लाइन को ज़रूर देखना है, या हमने स्पेसिफाई कर दिया और ये हम लाइन बना सकते हैं। अगर हमें स्ट्रेट लाइन, ऑर्थोगोनल लाइन नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करने का थर्ड मेथड वो है शॉर्ट की। हमने प्रेस किया L और यहाँ आ गया लाइन, हमने लिख दिया एंटर। यहाँ पर प्रेस किया L, एंटर, L फॉर लाइन आ गया हमारे पास। तो ये लाइन ड्रॉ करने के 3 मेथड्स हमने देखे।
अब ये सेकंड वन है कंस्ट्रक्शन लाइन एक्सेल, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या होता है? पॉलीलाइन भी एक सिंपल लाइन की तरह ही बिहेव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो ये कंप्लीट लाइन एक ही यूनिट के तौर पे बिहेव करती है, एक ही लाइन के तौर पे बिहेव करती है। ये डिफरेंट सेगमेंट्स नहीं होते यहाँ पर, ये एक ही लाइन बनी हुई होती है। जबकि हम अगर यही काम जस्ट लाइन सेलेक्ट करके करते तो वहाँ पर हमारे ये डिफरेंट सेगमेंट्स बने हुए होते। ये एक अलग सेगमेंट है, ये एक अलग सेगमेंट है, ये एक अलग सेगमेंट है, ये अलग है। जबकि यहाँ पर ये पूरा, तो ये पॉलीलाइन ये करती है कि तमाम सेगमेंट्स को ब्रेक नहीं करती, तोड़ती नहीं है, बल्कि जॉइन रखती है। तो ये एक तरीका पॉलीलाइन बनाने का, ड्रॉ करने का। यहाँ टूल बार से, एक है मेन्यू बार से। ड्रॉ में गए और उसके बाद पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लिया, वही चीज़ आ गई। इसी तरीके से थर्ड मेथड, PL, इसकी कमांड है PL, P लाइन, पॉलीलाइन। इस पर हमने क्लिक किया तो हमें पॉलीलाइन बनाने का ऑप्शन आ गया। तीन तरीके हैं पॉलीलाइन ड्रॉ करने के। आज के लेक्चर में हमने लाइन को ड्रॉ करने के 3 मेथड सीखे और पॉलीलाइन को ड्रॉ करने के 3 मेथड सीखे। फर्स्ट वन इज़, जो लेफ़्ट साइड पे टूल बार आ रहा होता है, यहाँ से हम लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं। कमांड लाइन में हम L यानी शॉर्ट की लिखकर भी लाइन बना सकते हैं। इसी तरीके से पॉलीलाइन बनाने के लिए लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास टूल बार आ रहा होता है, इस पर क्लिक करके हम पॉलीलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ मेन्यू में जाके पॉलीलाइन ड्रॉ कर सकते हैं और कमांड लाइन में हम एंटर कर सकते हैं PL, पॉलीलाइन, एंटर। अगले लेक्चर में हम बाकी टूल्स को कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।